चलिए विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूं कि आप ठीक होंगे। और अब निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण टाइप लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और ऐसे निश्चित समाकलन के सवाल हैं जो पिछले वर्षों में इस टाइप के प्रश्न को पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो काफ़ी आसान भाषा में हम देखेंगे कि ये मैथ का जो समाकलन जो है वो भी निश्चित समाकलन आप कैसे बना पाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 4 लिखा हुआ है। कहाँ से? cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो क्या करना चाहिए हम लोग को? पहले क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा था कि आपको ये दोनों ऊपर नीचे जो भी लिखा है इसमें से एक को t मानना चाहिए। मान कर देखते हैं। मान कर चलिए कि 1 प्लस साइन एक्स को हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। फिर क्या होगा? एक का 0 हो जाएगा, साइन का कॉस होगा, इधर डी एक्स, इधर में क्या डी टी। मतलब साफ है कि हम निकालने जा रहे हैं कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। बट हम लोग लिमिट का जो मान है ना वो बाद में रख देंगे, पहले यह इसका वैल्यू ज्ञात कर ले। तो 1 प्लस साइन एक्स को आपने क्या माना है? टी माना है ना, तो टी रहने दीजिए। एक का 0 हो जाएगा अवकलन, साइन का कॉस हो जाएगा, इधर dx लगेगा, इधर dt लगेगा। तो cos x dx के बदला में हम लोगों ने क्या लिखा? dt। एक बटा इसको क्या माना गया है? t। और एक बटा t का अगर हम समाकलन करें तो आता है log t। क्या आता है? log t। तो यह हो जाएगा log, और t के जगह पर क्या? 1 प्लस साइन एक्स। हम लोगों ने यह मान निकाल तो लिया, इसका वैल्यू कहां से कहां तक? तो हमें निकालना था 0 से पाई बाई 4। क्या निकालना था? 0 से पाई बाई 4 निकालना था। किसका मान? cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स का मान निकालना था। 0 से पाई बाई 4। स्पष्ट है कि यहाँ जो cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स जो लिखा हुआ है इसका मान जो है कितना लिखा हुआ है? इसका मान आया है, आप देख पा रहे होंगे, इसी का वैल्यू जो आया है यहाँ कैलकुलेट करने पर कितना आया है? log 1 प्लस साइन एक्स आया है। log 1 प्लस साइन एक्स आ गया है। ठीक है, इसका वैल्यू आया हुआ है। क्या करेंगे भाई? तो इसका वैल्यू तो हमारे पास इंटीग्रेशन मालूम है। हम एक बार अपर लिमिट बैठाते हैं, x के जगह पाई बाई 4, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, log 1 प्लस साइन, अब कि पाई बाई 4 नहीं, क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log 1 प्लस साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? इस साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट अंडर 2 हो जाएगा। माइनस में log 1 प्लस साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? साइन 0 का मान 0 हो गया। क्या बचेगा? तो log भिन्न का करो, रूट 2 प्लस 1 बटा रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में log 1 का मान हो जाएगा 0। log रूट 2 प्लस 1 बटा रूट अंडर 2 आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि log 1 का जो वैल्यू होगा वो log 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति? क्या किया गया है? इसको इंटीग्रेट किया गया। पहले जो हमारे पास cos बटा 1 प्लस साइन एक्स था 0 से पाई बाई 4, मैंने इसको पहले 1 प्लस साइन एक्स को t मान लिया गया। फिर 1 का 0 अवकलन, साइन का cos dx, इधर dt कर दिया गया। अब किया यह गया कि यहाँ cos x dx जो था उसका मान हमने बैठा दिया कितना? dt बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 1 बाई टी है, यहाँ इसको तो आपने dx cos x dx को dt माना, इसको t माना, तो ये हो गया log t। t की जगह 1 प्लस साइन एक्स। फिर हम 0 से पाई बाई 4 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार x की जगह क्या बैठाएंगे? एक बार नियम यही है कि एक बार अपर लिमिट बैठाते हैं, फिर घटाव में लोअर लिमिट बैठाते हैं। तो अपर लिमिट x की जगह पाई बाई 4 माइनस का चिन्ह देकर फिर x की जगह 0 बैठाया गया। तो ये पाई बाई 4 का मान होता है 1 बटा रूट अंडर 2 हो जाता है। और यह जो है आपका 1 आ गया, तो यहाँ log 1 का मान 0 होता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ से अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 1 बटा एक्स log x। हम सबसे पहले क्या करते हैं
कि मान लेते हैं log x को t मान लेते हैं, log x को होगा 1/x dx, इधर क्या हो जाएगा dt। फिर क्या होगा, पहले हम इंटीग्रेशन का केवल वैल्यू निकालेंगे, पहले वैल्यू नहीं बैठाएंगे, पहले 0 से 2 से 3 तक एक कोई भी निश्चित समाकलन का पॉइंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग समाकलन जैसे करते हैं उसे कर लेंगे, लास्ट में मान बैठाएंगे। तो क्या होगा इससे, देखो dx/x के जगह पर क्या हो गया dt हो गया, 1/log x को क्या माने हो t माने हो, तो क्या होगा 1/t का हो जाएगा log t हो गया, क्या हो गया log t, और इस t के जगह क्या माना गया है log x माना गया है, ये t के जगह माना गया log x। अब क्या करना है, तो आपको 2 से 3 1/x log x dx का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मान तो आ ही गया है, 1/x log x का मान आपने इधर देखा कितना है, आपने यहाँ देखा कि भाई 1/x log x का वैल्यू जो आया है वो log x आया है, तो बैठा दे क्या log x 2 से 3 तक log आए क्या हो जाएगा log 3 हो गया, माइनस का चिन्ह देकर log 2, दो log अगर घटाव में हो तो दोनों log आपस में क्या होंगे बटा में होंगे, और ऐसे ही आपका यह उत्तर आ जा रहा है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। माने अगर 2 log जो है, यहाँ भी देख सकते हो 2 log, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप log 3 माइनस log 2 है, तो 2 log घटाव में है, तो क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं ना, log a माइनस b रहता है तो log a बटा log b लिख सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे किया गया है, और इस प्रकार यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न बेहतरीन सवालों का संग्रह है। देखो एक नियम यहाँ पे लगा दो, एक नियम लगा दो। नियम कहता है कि 0 से π/2 तक है तो हम उसके बदला में x की जगह π/2 माइनस x लिख सकते हैं। मतलब ये आपका cos स्क्वायर x ठीक है, लेकिन आप ऑपर में से x को घटाकर भी लिख सकते हैं, ऐसा नियम है। तो क्या नियम है, π/2 माइनस x dx भी हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाए, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर dx हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या है, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 देखिए i है, इक्वेशन 2 में भी क्या है i है, तो i और i मिलकर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। और इधर देखिए इक्वेशन 1 और 2 को मैं जोड़ने जा रहा हूं, लिमिट तो एकदम ठीक है, ऊपर है cos स्क्वायर x और यह क्या है sin स्क्वायर x, और इधर कंप्लीट dx। आपने यह समझा कि भाई समीकरण 1 में जो दिखाई दे रहा है i, समीकरण 2 में भी i मिलकर 2i, 0 से π/2 तक cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर। यहां से 0 से π/2 cos स्क्वायर जो sin स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, dx का x हो जाएगा, और 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है x के जगह बैठा देते हैं π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा, एक गुणा में है नीचे आएगा तो भाग में π/4 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या नियम मैंने यूज किया है, तो अगर आपके पास 0 से π/2 है तो x के जगह पर π/2 माइनस x लिखा जा सकता है। माने अकॉर्डिंग टू रूल्स आपका यह है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 0 से f a माइनस x, समझ रहे ना, हम x को अपर लिमिट में से घटाकर लिख सकते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है, तो इसी आधार पर इस सवाल को
सॉल्यूशन किया गया और आशा कर रहा हूं कि आप बात को समझे होंगे। ये वही सब सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको गिनती किया जाता है कि भाई इस टाइप के सवाल आते ही हैं। यहां देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल। फिर नियम, वही नियम लगाएंगे, कोई ज्यादा नियम फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। जैसे जीरो से आए और त्रिकोणमिति है, घटाओ, घटाओगे तो फायदा में रहोगे। यहां देखिए एक्स है ना, यहां देखिए एक्स है, क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। जहां जहां है एक्स है, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। एक्स है, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं और ये आपका स्टेप बढ़ाकर होगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बटा में रूट अंडर, फिर ये कॉस थीटा, फिर ये क्या होगा, साइन थीटा, और ये क्या, dx। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं कि समीकरण 1 और 2 क्या क्या है। यहाँ देखिए, हम लिखेंगे भाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 पर ध्यान बढ़ाइए, यहाँ आई है और यहाँ आई है। आई और आई जब मिलेगा तो क्या होगा भाई, 2i हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको इसको जोड़ना है। समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 आपका यह है, समीकरण 1 आपका यह है और आपने ऐसा लिख दिया। फिर चलते हैं कि भाई समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 तो यहां दिखाई दे रहा है आपको, समीकरण 2 आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या काम है, सबको भिन्न को करोगे ना, तो यहाँ 2i ठीक है, 0 से पाई बाई 2, इसको जोड़िए, ये दोनों का एलसीएम तो एक ही जैसा हो जाएगा। यह हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा। फिर भिन्न का करोगे, ऊपर रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा। स्पष्ट अगर देखा जाए तो ये कट जाने वाला है। फिर 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और dx का हो जाएगा x हो जाए। ये dx है तो रहने दीजिए ना, ये कट कर केवल क्या बचेगा, dx बचेगा। अब क्या होगा भाई, अब यहां से 2i बराबर dx का तो x हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान कैसे पुट करेंगे, और देखिए x की जगह क्या बैठाइएगा, पाई बाई 2 बैठाइएगा ना जी। तो यहां से क्योंकि एक बार x का मान पाई बाई 2, अब माइनस में 0 बैठा, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब यहां से i निकालना है तो पाई, और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा पाई बटा 4। नियम मैंने क्या यूज किया है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इंटीग्रेशन का बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको यह समझना होगा मैंने किया क्या। अगर 0 से लेकर मैं पाई बाई 2 की बात कर रहा हूं, और तो x के जगह हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, ऐसा नियम है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स मैंने पुट किया, समीकरण 2 बन गया, दोनों को जोड़ दिया, कैलकुलेट करने पर 2i बराबर पाई बाई 2 आ गया, i बराबर हो गया पाई बटा 4। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन था और जो ये पिछले वर्षों में पूछा भी जा चुका है। यह सवाल देखिए, यह भी काफी आसान सवाल है। 0 से पाई बाई 4, मैं अपर लिमिट का उपयोग करता कि पाई बाई 4 माइनस एक्स करता, तो फिर ये नियम ये निकल भी नहीं करता, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर क्या करेंगे, tan को लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो फिर क्या है, sec स्क्वायर माइनस 1 है, आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स dx अलग, 0 से पाई बाई 4 अलग, फिर क्या माइनस 1 में dx है तो dx 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, कैलकुलेट tan स्क्वायर sec स्क्वायर का tan x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 माइनस dx का x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। क्लियर हो गया, मान बैठाओ भाई, x की जगह पाई बाई 4, अब x की जगह 0, वैसे ही x की जगह यहाँ पाई बाई 4 माइनस 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा,
tan पाई बाई 4 का मतलब 1 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माने 1। फिर आ गया tan 0, क्या आ गया tan 0, और tan 0 का मान होता है 1। यहाँ देखो, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं पाई बाई 4 है, डायरेक्ट कैलकुलेट करने पर क्या आएगा भाई, अब यहाँ से कुछ आएगा नहीं, यह हो गया 1 माइनस पाई बाई 4। ये तो अजीबो गरीब आंसर हो गया, यही आपका उत्तर आ रहा है। नहीं, एक बार और हम जज कर लेते हैं, देख लेते हैं। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक स्क्वायर 0 से पाई बाई 4 अलग हो गया, dx 0 से पाई बाई 4 अलग हो गया। सेक का होता है tan 0 से पाई बाई 4, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 0 से पाई बाई 4 हो गया। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पाई बाई 4 माइनस 0 हो गया। अब x की जगह पाई बाई 4 माइनस tan, x की जगह 0। tan 0 का मतलब 0 होता है, tan पाई बाई 4 माने 1 होता है। कुल मिला के यही आपका उत्तर हो गया, और इस तरह से 5वां नंबर आपका सवाल बना दिया गया। मैं एक वीडियो में बस 5 ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ताकि आप बोरिंग महसूस ना करें और 5 क्वेश्चन आप आसानी से देख सकें। ऐसे यह परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सवाल हैं। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे कि और मुझे उत्सुकता बढ़ती है कि बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने बहुत मज़ा आता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।